नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीए। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं पटना में और भीम आर्मी के कद्दावर नेता समंत प्रधान जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे क्या तैयारी है सर भीम आर्मी को लेकर के, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को लेकर के। देखिए, तैयारी पूरा जोर शोर से है। ठीक है कि जो वर्तमान में जो कि इस देश में और इस बिहार राज्य में जो राक्षस राज चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग एक बहुत बड़ा हल्ला बोल की तैयारी किए हैं और इस सरकार को बताने जा रहे हैं कि इस संविधान के जो रक्षक हैं अभी देश में जिंदा हैं। इसलिए हम लोग बहुत बड़ा हल्ला बोल करने के लिए जा रहे हैं और तैयारी तो ऐसी है कि आपने रैली का नाम सुना होगा, इस बार महारैला होने जा रहा है। संसद बनने के बाद में पहली बार बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं और स्वागत भी वैसे ही पुरजोर होने जा रहा है, क्योंकि इस देश में बहुजनों के मसीहा के रूप में अगर कोई काम कर रहा है, खास करके बहुजन महापुरुषों के आइडियोलॉजी को लेकर अगर कोई काम कर रहा है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद भाई हैं। जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने मेहनत किया था, जिस तरीके से हमारे महामानवों ने मेहनत किया था, उस विचार के साथ, उस संघर्ष को लेकर अगर कोई धड़ल्ले से पूरे देश में जन जन तक कोई जा रहा है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद है। और उनके नेतृत्व में हम लोग इस राक्षस राज के खिलाफ बहुत बड़ा हल्ला बोलने जा रहे हैं। और ख़ास करके ये जो ज़िला है पूरे बिहार में आप देख ही सकते हैं कि आए दिन हर ज़िले में कहीं ना कहीं घटना हो ही रहा है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी वर्तमान में भी जो घटना आप देखे ही हैं कि खगड़िया में किस तरीके से घटना घटा है। इससे पहले भी खगड़िया में घटना घटा था, उसमें भीम आर्मी ने पुरजोर से मेहनत करके इस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। अभी वर्तमान में एक जो घटना घटी है उस पर भी भीम आर्मी पहुंची है और मजबूती से जो है कि उस लड़ाई को लड़ा जा रहा है और भीम आर्मी जो है कि मिलकर उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को आने से जो दलितों के ऊपर शोषण, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती जो हो रहा है वो रुकेगा? बिल्कुल, यहाँ पे बिहार में केवल दलितों पे ही नहीं, खास करके पिछड़ों पे भी उत्पीड़न हो रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों पे भी उत्पीड़न हो रहा है। चंद्रशेखर भाई आएंगे और चंद्रशेखर भाई उत्पीड़न के खिलाफ, शोषित वंचितों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए जाने जाते हैं। उनके आने से बिल्कुल बिहार का माहौल चेंज होगा और जो अपराधी बेलगाम हो गए हैं उनको करारा जवाब मिलेगा। इस सरकार जो उसको संरक्षण दे रही है उसको भी करारा जवाब मिलेगा और हम लोग बताएंगे कि हम लोग संविधान के रक्षक हैं। किसी तरीके से हम इस देश के 85% जनता के ऊपर उत्पीड़न होने नहीं देंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ा जाएगा। नीतीश सरकार तो कहती है कि बिहार में कानून का राज है, वो पहले की सरकार को जंगल राज बताया करते हैं, जबकि कहते हैं कि हमारी सरकार कानून का राज है। तो ये कैसा कानून का राज है कि आए दिन रोज दलितों पर शोषण, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती हो रहा है? अरे सिर्फ स्लोगन देने से थोड़ी ना हो जाएगा। ये प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति को बुला के उससे स्लोगन लिखवा लेने से कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, सुशासन की सरकार है, तो कुशासन की सरकार है। ठीक है, ये सब लिखवा लेने से, प्रचार तंत्र से करवा लेने से नहीं हो जाता है, काम भी करना पड़ता है धरातल पे। ठीक है, धरातल पे क्या काम है? उनके रहते हुए पूरा दलित जो है कि मरमाहित है, पूरा हर जगह जो है कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान भाइयों पे जो है कि हर जगह जो कि उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको गिन गिन कर मारा जा रहा है। बुल्ले चढ़ने पे जो है कि दलितों को मार दिया जाता है। अरवल में जो कि घर में घूस के फांसी लगा के मार दिया जा रहा है। कहाँ बहन बेटियां सुरक्षित? नीमा में हमारी एक बहन का रेप कर दिया गया। घटना इतना बताए कि सुबह से शाम हो जाएगा। ये बताते हैं कि मतलब कि कानून का राज है, सुशासन का राज, ये कुशासन की सरकार है। क्या लगता है आपको कि ये जो गुंडे अपराधी जो हैं सरकार से कह लें या सत्ता से मिलजुल के ये सब ऐसा घटना को अंजाम दे रहे हैं? अरे हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि सत्ता जो है कि इतना बेलगाम अपराधी को छोड़ी हुई है। अगर सत्ता चाहे तो अपराधी जो है कि पूरे गुंडे मवाली जो है कि बिहार से बाहर नजर आएंगे। सत्ता काहे नहीं कार्रवाई कर रही है, काहे नहीं मतलब कि प्रशासन पे को टाइट कर रही है? कब तक मतलब कि जुल्म सहता रहेगा ये शोषित समाज? क्या लगता है कि मैंने संरक्षण दी हुई है सरकार इन गुंडों को? हमें तो लगता है, तभी तो जो कि अपराधी इतना बेलगाम हो रखा है कि हर दिन जो है कि घटना को अंजाम देने का काम कर रहा है। क्या कैसे मतलब कि इतना जो है कि एक मानते घटना होगा, 2 घटना होगा, लेकिन घटना तो लगातार ही मतलब कि इस गरीबों पे, कमजोरों पे हो रहा है। सरकार जो है कि मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम फोन किए थे वहाँ के थाना जज, कहता है कि हम पे भी गोली चला दिया है। वो आईओ, उस केस का आईओ। अब बताइए कि
आयोग डरा हुआ है और प्रशासन जो है कि जो बड़े बड़े जो अधिकारी वो क्या कर रहे हैं। सरकार जो है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। सरकार ऐसे घटना पे जाते भी नहीं कि इस मजबूती मिले समाज को, वैसा कुछ उनके बचाव के लिए वैसा कुछ कार्य भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन भीम आर्मी है, संविधान का रक्षक है भीम आर्मी। या ऐसा जो भी घटना होगा इस सरकार को जो है कि वैसे घटना से मुखातिब करवाते रहेंगे और एक दिन जरूर हमारे जो शोषित वंचित समाज है उनको समझ में आएगा, इस सत्ता से इसको बाहर करने का काम किया जाएगा। आने वाला जो 2025 विधानसभा चुनाव है उसमें आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, हमारी भूमिका जो है जो भी भाइयों के साथ उत्पीड़न हुआ है, ठीक है, जो हमारे जो बिहार के भाई हैं जो बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, जो हमारे जो ऐसे भाई हैं जिनको जो है कि आज भी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको किसी तरह का रोजगार नहीं है, उनको कमज़ोर समझ के उन पर शोषण किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के पास जाके उन भाइयों को जोड़कर उनके साथ गठबंधन करके हम बिहार में जो है एक बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। और इस बार बिहार में मजबूती से चुनाव भी लड़ा जाएगा और तमाम ये जो प्रचार मंत्री और प्रचार तंत्र से चलने वाली जो सरकार है सबको हम लोग सबक सिखाएंगे। और ये जब हमारा सरकार होगा तो जो जितना भी गुंडा मवाली है ये सब बिहार से बाहर नजर आएंगे।